हेलो एवरीवन, और रोज की तरह आपके लिए लेके आ चुका हूं मैं वो डोज किस चीज़ की, वोकैबुलरी की, जहां पर हम करेंगे शब्द 10 मिनट में 10 शब्द। और आज हम जो शब्द लेके आए हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है और इंटरेस्टिंग है, तो सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप सेशन के एंड तक नहीं बने रहे तो क्या पता ये वर्ड्स आपके एग्जाम में आ जाए और फिर आपको याद आए मेरी कि भैया सर ने हमारे को, हमारे आशु भैया ने हमें वर्ड्स कराए थे और काश हम वो क्लास अटेंड कर लेते। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमनाचो का सकाय और जय हिंद जय भारत के साथ हम शुरुआत करते हैं सेशन 10 ऑन 10 वोकैबुलरी की। तो 10 वर्ड्स 10 मिनट में करेंगे आज हम, और कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे वर्ड्स हमें रह जाएं याद लंबे समय तक। तो ये उससे पहले आपको बता दूं कि ये कहाँ आपको काम आएंगे वर्ड्स। ये आपको काम आएंगे क्लैट, एलेट, एमएचसीटी, सीयूईटी जैसे बहुत सारे और एग्जाम, जैसे सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जेवियर, नारसिमुंजी, इन सब में आपको ये काम आएंगे। और उसके लिए ये वर्ड्स आपको जानने हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये वर्ड्स के लिए ये बैच लेना भी है ज़रूरी। लगाइए कोड Y713 और जुड़ जाइए। अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, एमएचसीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं क्लैट की तैयारी, तो जुड़ जाइए इस बैच के साथ और आ जाइए। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपका आशीष गर्ग, आपका आशु भैया, जो आपको करवाने आता हूँ रोज रात को 9 बजे वोकैबुलरी के कुछ शब्द 10 मिनट में 10 वर्ड्स। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे जाइए फटाफट से जुड़ जाइए, स्कैन करिए इसको फटाफट से और जुड़ जाइए हमारे साथ इस चैनल को और बड़ा बनाने के लिए। तो ये हमने कल भी बात करी थी और स्टीव जॉब्स ने हमें क्या बोला है, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू आर रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, योर द विजन पुल्स यू। तो अगर आपने किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी एक सोच लिया है कि यस मुझे इसके बारे में कुछ करना है और मुझे आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आप करेंगे और वो विजन ही आपको आगे की पुश देगी। तो आज के जो शब्द हैं वो, हम जब शब्द की बात करते हैं और वो बातें करते हैं तो उसमें साउंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और साउंड ही ऐसी चीज़ है जो शब्दों को आपके मुंह से बाहर निकालती है। तो आज जो हम आपके लिए शब्द लेके आए हैं वो शब्द रिलेटेड हैं किससे? वो रिलेटेड हैं आपके लिए साउंड से ही। तो आज आपको मैं 10 जो वर्ड्स कराने वाला हूँ दैट इज रिलेटेड टू साउंड। तो साउंड कैसी होती है? साउंड दो तरीके की होती है। एक साउंड होती है जो होती है अच्छी, जो कानों को बहुत सुकून देती है, और एक होता है शोर कि भैया अब माफ़ करो मुझे और अब मुझे जीने दो। तो साउंड के लिए ही आपके लिए आज के शब्द हैं। जो पहला शब्द है मेलोडियस। ठीक है, तो पहला शब्द अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो हम यहाँ पर कर सकते हैं इज मेलोडियस, जो आप कर सकते हैं, दैट इज द वर्ड दैट यू कैन रिमेंबर। सो मेलोडियस इज वन। नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए जो आप कर सकते हैं एंड यू कैन रिमेंबर द वर्ड इज यूफोनियस या यूफनी, जिसको हम बोलते हैं। तो यूफोनियस जो मधुरता आवाज में आती है, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं यूफोनियस। नेक्स्ट वर्ड जो आप याद कर सकते हैं, जो कि लेट लता मंगेशकर जी से आप याद कर सकते हैं, एंड द वर्ड इज कनोरस। द वर्ड इज कनोरस। सो व्हाट इज कनोरस? ऐसी आवाज जो आपके कानों में घोल दे रस। और वो आवाज कौन सी है? वो आवाज है हमारी प्यारी लता जी की। और लता जी की आवाज जब कानों में घोल देती है रस, उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं हम कनोरस। अब ये आपका सुबह आप कहीं गए पहाड़ पर, और पहाड़ पर जाके जब आपको बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई देती है तो मन हो जाता है आपका मंत्रमुग्ध। और उसके लिए कौन सा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज वर्ड मेलीफ्लुअस। You can use the word mellifluous. Mellifluous is something that is very very melodious. उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। You can also use a word called dulce. डुल्से का मतलब होता है DULCET, डुल्से। डुल्से का मतलब भी होता है समथिंग विच इज़ वेरी वेरी मेलोडियस। तो अभी इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको करा दिए हैं। मैंने आपको करा दिया मेलोडियस, मैंने आपको कराया है यूफनी, यूफोनियस, मैंने आपको करा दिया है कनोरस, ऐसी आवाज़ जो कानों में घोल दे रस, कनोरस, मैंने आपको कराया मेलीफ्लुअस, और मैंने आपको कराया डुल्से। ये सारे के सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं एक ऐसी चीज़, ऐसे मधुर संगीत के लिए जो आपको बहुत सुकून देता है, जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देता है। आप इसके लिए रिदमिक भी यूज कर सकते हैं, समथिंग अगेन विच इज इन रिदम, विच इज इन सिंक, राइट? सो ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज हार्मनी, एंड फ्रॉम हार्मनी यू कैन मेक द वर्ड हारमोनियस।
you can make the word harmonious. So harmony, something which is in sync, something which is very, very sweet and easy on our ears. तो ये तो हो गए वर्ड्स आपके जो जब आवाज अच्छी हो, और जब आवाज हो ऐसी तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? द वर्ड इज डिस्कॉर्डेंट. तो द वर्ड इज डिस्कॉर्डेंट. डिस्कॉर्डेंट हम किसके लिए करते हैं? समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ अ नॉइज, समथिंग विच इज harsh on ears, harsh on ears, something that is not coordinated. उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं discordant. हम वर्ड यूज कर सकते हैं something which is sound, something which is very very bad on your ears. तो हमने अच्छी साउंड के लिए यूज किया था यूफनी या यूफोनियस. ऐसे ही हम एक बुरी साउंड के लिए यूज कर सकते हैं कैकोफनी. क्या यूज करते हैं? कैकोफनी. ठीक है, सो हम कर सकते हैं कैकोफनी मतलब एक बहुत ज्यादा शोर. सो कैकोफनी इज CACOPHONY, दैट इज cacophony. That means something which is very loud noise. उसके बाद हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं, यहां देखिए यहाँ बहुत सारे जार्स रखे हैं. तो जब बहुत सारे जार्स रखे हों उससे हम वर्ड क्या बना सकते हैं? हम लोग वर्ड बना सकते हैं जारिंग. तो जारिंग क्या होता है? जारिंग इज समथिंग विच इज अ नॉइजी सिचुएशन. हम बोल सकते हैं रकस. हम बोल सकते हैं रकस. रकस क्या होता है? क्योटिक सिचुएशन. हम लोग बोल सकते हैं डिन, DIN. डिन का मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइजी सिचुएशन, बहुत ज्यादा शोर वाली सिचुएशन. जब उसको बोलते हैं ना कि सावन का महीना आजकल चल ही रहा है और पवन करे शोर, तो शोर इज डिन. ठीक है, और हम याद जो वर्ड यूज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं डिसोनेंट. हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज डिसोनेंट. जब आपको अपने कानों में उंगली डालने की जरूरत पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड डिसोनेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंट, and that is called cacophony. That is called cacophony. That is called din. ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते हैं फॉर समथिंग विच इज अ नॉइज. तो आज के आप सेशन में कैसे लगे आपको ये 10 वर्ड्स जो थे साउंड से रिलेटेड, एक अच्छी साउंड और एक बुरी साउंड, ये सारे के सारे वर्ड्स को समझ में आया? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे. और ये बैच लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, जुड़ जाइएगा इस बैच के साथ. कोड लगाना मत भूलिएगा Y713 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर क्लैट एज वेल एज फॉर CUET एंड MHCET. दोनों के लिए बैच आ चुका है, जाके ले लीजिए फटाफट से. कोड लगाइए Y713, जुड़ जाइए अपने आशु भैया के साथ. टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय.